तो गाइस आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा वो प्लांटेशन के ऊपर रहेगा और जो हमारे गेस्ट आज के वो मिस्टर रविंद्र राठौर सर हैं। तो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी जो आपको नहीं पता होगी। जो सर की कुछ ऑडियंस होगी जानते होंगे रविंद्र राठौर को, तो उनको नहीं पता होगा उनकी लाइफ के बारे में, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में और किस तरीके से वो काम करते हैं और क्या प्रोफेशन है उनका। कुछ चीज़ें नहीं पता होगी, कुछ पता होंगी, तो जो नहीं पता हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सर के साथ कवर करें। तो सर मोस्ट ऑफ वेलकम सर अभिनव भारद्वाज पॉडकास्ट चैनल पे आपका। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पहले कि सर पहला मेरे को ये बताइए कि सर आपकी लाइफ जर्नी क्या है। मैं आगरा का रहने वाला हूँ, आगरा से बिलोंग करता हूँ। चंबल नदी के किनारे मेरा गांव है, हरा भरा गांव है एकदम। और प्रेजेंट में अब दिल्ली में रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरी सब यहीं से हुई है, दिल्ली से ही। तो सर आपकी जो क्वालिफिकेशंस थी, आप रहते चंबल के पास थे बट स्टडी करने दिल्ली आते थे, तो जो डिस्टेंस था वो कवर नहीं था। डेली अप डाउन नहीं हुआ, डेली अप डाउन नहीं करते थे। अब तो परमानेंट दिल्ली में ही सेटल हो गए। फैमिली आई, पापा जी आए यहाँ पर, अब दिल्ली में ही सेटल हो गए। पढ़ाई लिखाई यहीं रही है। गाँव से अब भी जुड़ा हुआ हूँ। गाँव है, खेत हैं, पेड़ पौधे हैं, घर है, सब वहीं हैं। दादा दादी रहते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ गाँव में। बाकी पढ़ाई लिखाई सब यहीं पे हुई है दिल्ली में। तो सर क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशन मैंने 10th पास की राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सिविल लाइंस से। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट है रोहिणी में, वहाँ से किया। उसके बाद फिर मैंने बीटेक की है। बीटेक नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बदरपुर में, पावर इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक की रेगुलर, साथ साथ टीचिंग की है मैंने। उसके बाद फिर मैं अब लॉ भी परस्यू कर रहा हूँ साथ। तो सर मैंने ना एक चीज़ देखी है, मैं भी आप ही से पढ़ा हुआ हूँ। पहले देखो, अगर हमारी ऑडियंस को नहीं पता, मैं सरी का स्टूडेंट हूँ। तो सर पॉलिटेक्निक की जो तैयारी होती है वो AVR अकेडमी से होती है, क्योंकि मैंने देखा यहाँ से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के, वो मैक्सिमम यहीं से जाते हैं स्टडी करके। तो जो AVR अकेडमी को ओपन करने का आपका मोटिव क्या था? AVR अकेडमी काफ़ी पहले शुरू की थी हमने। उस समय हमारे एरिया में कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, एजुकेशन का लेवल बहुत बैकवर्ड था, स्कूल बहुत दूर दूर थे। यहाँ पर बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं था और पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूर कोचिंग लेने जा भी नहीं पाते। तो मैं और 2 लोग और थे, अंकुर मिश्रा सर हैं, एक विपिन पांचाल हैं। मतलब है जी, अंकुर विपिन रविंद्र। हाँ, तो नहीं, ऐसा नहीं था। हम अंकुर सर से ही पढ़े हुए हैं, मैं और विपिन पांचाल। अंकुर मिश्रा सर जो हैं वो अलग पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, और मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। विपिन पांचाल मैथ्स पढ़ाते थे, फिर तीनों साथ में हो गए। और 2009 के आसपास हमने AVR अकेडमी की स्टार्टिंग की। तो सर ये एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन है आपकी तरफ से। तो AVR अकेडमी को जैसे सर आप रन करते हैं, अभी भी करते हैं आप रन? क्योंकि सर अभी आप जो आपका लाइफ प्रोफेशन है वो कुछ और है, बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि इस टाइम आपका जो प्रोफेशन है वो क्या रहेगा? मैं AVR अकेडमी में काफ़ी साल पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाई है मैंने, साइंस पढ़ाई है वहाँ पर। अब प्रेजेंट में अब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करता हूँ। जब से जॉब लगी उसके बाद से मैंने टीचिंग छोड़ दी है। तो मतलब AVR अकेडमी को आपने एक तरीके से एंड कर दिया अपनी तरफ से? हाँ, अकेडमी बंद नहीं हुई है, कोचिंग सेंटर बंद नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। अब मैं नहीं हूँ, मेरे अलावा दूसरे टीचर्स, अंकुर सर अभी भी उससे जुड़े हुए हैं, और 2 ब्रांच हैं, दोनों ब्रांचेस चल रही हैं। दूसरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब भी वही क्वालिटी है। सारे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, काफ़ी सारे पढ़ते हैं, लेकिन मैं अब पढ़ा नहीं पाता हूँ, टाइम भी नहीं मिल पाता है। आपने जो AVR अकेडमी को छोड़ा वो एज आ जो प्रोफेशन के लिए, ये दोनों को साथ में मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, रीज़न क्या था? गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के साथ आप अदर कोई प्रोफेशन कर भी नहीं सकते हैं, और साथ में टाइम भी नहीं मिल पाता है। मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को 7 बजे के बाद फिर घर आ पाते हैं, टाइम भी नहीं होता है इतना फिर पढ़ाने के लिए। तो सर मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ना आपकी रील्स के थ्रू पता चलती हैं, और कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ से आपके बारे में पता चलता है। और मैं लोकली भी ना चेक कर रहा हूँ कि आप और आपकी जो टीम के मेंबर है ना सर, वो ना फावड़ा लेके, कुल्हाड़ी लेके, और जो एक जाली होती है हरी वाली जिसमें लगाते हैं, वो लेके सब घूमते मैंने देखा है। तो सर जो आपकी प्लांटेशन आपने स्टार्ट करा है, जो टीम के साथ मिलकर स्टार्ट किया, उसको लेने के बाद जो आपका मोटिवेशन था वो क्या था? क्या मोटिवेशन था और कैसे आपने शुरू किया? हाँ, ये जो पेड़ पौधे लगाने का जो शौक़ है मुझे बचपन से ही रहा है। पेड़ पौधे मुझे अच्छे लगते हैं। गांव में रहा हूँ, हरियाली अच्छी लगती है। अब दिल्ली में देखते हैं आप पेड़ पौधे कटते ही जा रहे हैं, लोग घर बनाते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, प्लांट्स काटे ज़्यादा जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भी
जो हाईवेज बन रहे हैं या कुछ और बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनमें भी बहुत सारे विद परमिशन प्लांट्स काटे जा रहे हैं। नहीं, विद परमिशन के बिना भी काटे जा रहे हैं, परमिशन लेके भी काटे जा रहे हैं। तो वो परमिशन इस तरह मिलती है कि हम पेड़ काटेंगे, उसके बदले कुछ और पेड़ लगाएंगे। तो वो तो सर मैंने देखा कि गवर्नमेंट के कुछ एनजीओ होते हैं तो उनसे पेड़ लगवाते हैं, तो उनकी फंडिंग रहती है। हाँ, लगवाते हैं, लेकिन आप सोचिए एक बहुत बड़ा पेड़ अगर आप काटेंगे, एक बहुत बड़ा पेड़ जो 20 साल में तैयार हुआ था, आप उसे काट के 10 पेड़ छोटे छोटे भी लगा दोगे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हो। उन्हें तैयार होने में 20 साल लगेंगे। जो लाइफ को लेके कवर रहता है, छोटे प्लांट हो तो उनकी कुछ की लाइफ कमी होती है, चल भी नहीं पाते, इतनी केयर भी नहीं मिलती है। तो ये जो पेड़ पौधे लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, 2020 में जब कोविड का टाइम था उस समय से स्टार्ट हुआ। हाँ, कोविड के टाइम क्या था, लॉकडाउन था, हम घर पे थे और मुझे ड्रीम भी था मेरा कि कभी मौका मिलेगा तो मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा। तो सर ये जो ड्रीम था आपका बचपन से ही था? बचपन से ही मुझे पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं और जब अकेडमी में पढ़ाता था तब भी मैं सोचता रहता था कब करूँगा, लेकिन कभी ना टाइम मिला ना प्लान बना। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया, कृतिका उज्जैनिया नाम की मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आप पेड़ पौधे लगाइए और टीम बनाइए। मैंने अपनी एकेडमी में स्टूडेंट्स को, कुछ टीचर्स को ऐड किया अपनी टीम में। तो सर ये आपने जॉब लगने से पहले का प्रोसेस है आपका? नहीं, ये जॉब लगने के बाद ही है। अच्छा, मतलब आपने उस इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया था स्टूडेंट के साथ, क्योंकि आप अपना एक प्रोफेशन छोड़ चुके थे वहाँ पे पढ़ाने का? प्रोफेशन छोड़ चुके थे, एकेडमी चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। उन्होंने बताया कि आप पेड़ पौधे लगाइए और मुझे भी लगा कि अब लॉकडाउन है इस समय, तो समय था सोचने का, प्लान करने का। मैंने अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स और कुछ आसपास के लोगों से बात की इस बारे में, इन पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू करना चाह रहे हैं। तो मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, किसी भी तरह से ना पैसा कमाया जा सकता है ना। नहीं, यहीं पे क्वेश्चन था आपसे पूछने का, जैसे आपने अभी बोल दिया कि मेरा पैसा कमाने का मकसद नहीं है, तो लेकिन एक सब पेड़ को लगाने के लिए ना कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी आपने बताया कि आप एनजीओ के पार्ट नहीं हो, किसी एनजीओ के द्वारा आपको फंडिंग नहीं मिलती, खुद ही करते हो, तो सर जो उसकी फंडिंग होती है वो आप सब खुद अरेंज करते हैं या आपकी जो टीम के मेंबर हैं उन सब के साथ मिलके? जितने भी टीम मेंबर बने, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स, कुछ आसपास के लोग थे, उन्होंने हमें पैसा दिया, पैसा इकट्ठा हुआ, इससे हम टूल्स वगैरह लाए, प्लांट्स लाए, खाद वगैरह, मिट्टी की ट्रॉली ली और लॉकडाउन के टाइम से हमने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। कोई भी हमारे पास आता है, या तो मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा 9717148016 और या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है रविंद्र राठौर DHC के नाम से। हाँ, तो स्टूडेंट फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, अगर किसी को भी अपने घर के आसपास या अपने घर के सामने प्लांटेशन करवाना है तो मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है और सर का इंस्टाग्राम अकाउंट भी और सर का यूट्यूब चैनल है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। तो आप, और सर का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने ऐड कर दिया है, तो आप सर से कॉल करके अपने एरिया वाइज और अपने घर के आसपास में प्लांटेशन करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, किसी के घर कोई चार्ज नहीं लेते हैं, का कोई चार्ज नहीं है। हमारी टीम जाती है, गड्ढा खोदते हैं, हमारे पास टूल्स होते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा भी छोटा नहीं बहुत गहरा खोदते हैं। हम 3 से 4 फुट, कभी कभी तो 4-4, 4.5 फुट के गड्ढे भी हमने खोदे हैं। और जो हमारे पास शब्बल है, बहुत बड़े बड़े शब्बल, और यहाँ सड़कें बहुत पक्की है, लेंटर वाली सड़कें हैं, उनके एक सड़क तोड़ने के बाद 3 फुट नीचे पहले वाली सड़क भी होती है, उसे तोड़ते हैं, उसके बाद खाद मिट्टी से भरते हैं, तब जाके पेड़। तो सर आप डिफिकल्टी होती है, एक पेड़ में कभी कभी 8-10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास रेगुलर टाइम भी नहीं होता है। सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन ऐसे टाइम पे हम काम करते हैं। जब भी जो भी टीम मेंबर्स है सभी वर्किंग है, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब वाले पर्सन हैं, तो सभी लोगों को जब उनकी छुट्टी होती है संडे में, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे या फिर कोई गवर्नमेंट गैजेटेड हॉलीडेज, उन दिनों में हम टीम को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करते हैं, प्लान्स बताते हैं, लोकेशन देखते हैं और जिसके घर के आगे पेड़ लग रहा है उनसे बात करते हैं, एग्री है उसकी केयर करने के लिए, तो हम वहाँ पेड़ लगाते हैं। बिल्कुल परमिशन लेंगे, वो चाहेंगे तभी लगा सकते हैं। जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट्स आती है, इंक्वायरीज आती है, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ लगा दीजिए, अपने पास नोट करते रहते हैं, लिस्ट बनाते रहते हैं और जैसे जैसे टाइम मिलता है सबके यहाँ जाके गड्ढा खोदते हैं, तो सर उसके खाद मिट्टी भरते हैं, पेड़ लगाएंगे, जाली लगाएंगे, करने के लिए 300 से 350 का खर्चा मान के चलिए। हाँ, क्योंकि पेड़ जो अच्छा पेड़ लाते हैं नर्सरी से खरीद के लाते हैं,
कुछ पेड़ हमें गवर्नमेंट नर्सरी से भी मिल जाते हैं। पेड़ को लगाने में आप अप्रॉक्सीमेट 300 से 350 का खर्चा मान के चलिए, क्योंकि मेन जो खर्चा है वो जाली का होता है। हमारे पास लोहे के ट्री गार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हम प्लास्टिक की जो जाली होती है वो परचेज़ करके लाते हैं और उसे मेज़र करके जो गड्ढा है उस गड्ढे के हिसाब से 2-3 लकड़ियाँ लगा के, बाँस लगा के, 3 या 4 बाँस लगा के और वो जाली लगा देते हैं। तो मेनली जाली का ही खर्चा है। बाकी पेड़ हमें गवर्नमेंट नर्सरी से भी मिल जाते हैं फ्री। कभी कभी हम प्राइवेट नर्सरी से अच्छे पेड़ परचेज़ करके भी ले आते हैं, उनको पे कर देते हैं। कुछ पेड़ पौधे हमारे छत पे भी तैयार हो रहे हैं, कुछ हमने छोटे छोटे बीज लगा के और प्लांट्स लगा के, कटिंग्स लगा के हमने कुछ पेड़ अभी तैयार किए हुए हैं घर पे। जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सभी के घर पे कुछ प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, ग्रो बैग्स में, डब्बों में, छोटे छोटे बॉक्सेस में, और डब्बे जो दही वाले डब्बे होते हैं उन्हें काट के बना लेते हैं। कम से कम खर्चे में अच्छा काम हो जाए, जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसी को रीयूज़ करके कर लिया जाए। क्योंकि सर मैं एक चीज़ वो पूछना चाहूँगा कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं एंड डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जो भी है, तो आपका जो मेन ट्री है कि आप ज़्यादातर क्या एक ही तरीके के पेड़ लगाते हो या अलग अलग तरीके के पेड़ों को लगाते हो? पेड़ सभी अलग अलग तरह के लगाते हैं। कोशिश हमने यही की है कि जो भारतीय जो इंडियन ओरिजिन के पेड़ हैं, जो हमारे देश की नेटिव जो क्वालिटी के पेड़ हैं वही वाले पेड़ लगाए जाएं। जैसे हमने ज़्यादातर लगाए हैं पिलखन के पेड़, पापड़ी के पेड़ और इसके नीम के पेड़, सैतूस के, जामुन के, सैजन एक पेड़ है, मोरिंगा बोलते हैं उसे, सैजन ड्रम स्टिक भी कहते हैं, वो पेड़, और बेल पत्थर के पेड़। मोस्टली हम पेड़ इस तरह के लगाते हैं, या तो वो फ्रूट्स वाले हों या फिर पूजा पाठ के काम आते हों या फिर बहुत हेल्दी हों, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाते हों। इनफैक्ट नुकसान तो कोई भी पेड़ पहुंचाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम मिट्टी, कम से कम पानी। और हमारा जो शिव विहार, करावल नगर और ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी में जो सर्वाइव कर जाए, ऐसे ही पेड़ हमने ज़्यादातर लगाए हैं। तो सर आपकी कितने लोगों की टीम है? टीम में हमारे 8 से 10 लोग हैं अभी, और सभी वर्किंग हैं, जॉब प्रोफेशनल्स हैं, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो वो सर नंबर्स होंगे उनके? नंबर्स हैं। कितने नंबर की क्वांटिटी है? 4 मेंबर आपके ग्रुप में है, 6 मेंबर ग्रुप है? टोटल ही मेंबर हमारे 8-10 हैं। हम चाहते हैं हमारी टीम और बड़ी हो और लोगों को जोड़ना भी चाहते हैं। अगर हाँ, तो यही क्वेश्चन मेरा जनरेट हो रहा था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन आपकी टीम के साथ ज्वाइन होना चाहता है तो किस तरीके से आपसे ज्वाइन होगा? मेंबर अगर इंटरेस्टेड हो, जिसे पेड़ लगाने का शौक़ हो, जिसके पास समय हो, मेनली सैटरडे संडेज़ में मॉर्निंग इवनिंग में अगर टाइम है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे बिल्कुल कांटेक्ट करके टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ अच्छे जो यंग यूथ हैं वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले पेड़ पौधे लगाने के बारे में। हम आसपास जाते हैं, लोगों को बताते हैं पेड़ पौधे काटने नहीं है, बचाना है इन्हें। अगर कहीं प्लॉट में कहीं पेड़ लगा हुआ होता है तो हम उसे उखाड़ लाते हैं, अपने घर पे तैयार करते हैं, गमलों में तैयार करते हैं, उसके बाद कहीं पे किसी भी साइट पे हम उसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो सर एक चीज़ ये है कि कुछ जो एनजीओ वालों को मैं बताता हूँ सर, कुछ एनजीओ क्या होता है फ़ोटोशूट के लिए प्लांटेशन करते हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी ओपनली हूँ तो मैं बोल दूंगा कि कुछ एनजीओ के जो पार्टिकुलर पार्टीज़ होती है वो क्या करती है, आएंगी, प्लांटेशन करा देंगे आपका और फोटो वगैरह क्लिक करा के अपने एनजीओ का एक अच्छा सा बैनर लगा देगी। बट कुछ टाइम के बाद ही क्या होता है कि उनके जो प्लांट्स होते हैं मैक्सिमम 10 से 15 दिन की उनकी लाइफ होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी जो जाली वगैरह लगा के जाते हैं वो ऐसी की ऐसी लगी रह जाती है। प्रॉपर काम करती है, स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, गड्ढा बहुत गहरा खोदते हैं, जाली जरूर लगाएंगे। पेड़ को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम डेली विजिट नहीं कर पाते प्लांट्स पे, तो हम हर 15 दिन में, 10-12 दिन में या मंथ में हम विजिट भी करते हैं, उसे देखते हैं। अगर कुछ टूट गया होता है, रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, कभी कभी कोई जानवर या कोई इंसान या किसी गाड़ी वाड़ी से डैमेज होते हैं तो उन जालों को हम दोबारा ठीक करते हैं। पेड़ में खाद मिट्टी भी डालते आते हैं। और तो सर टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं। फ़ोटो खींचना हमारा मकसद नहीं रहा है कभी भी, ना हमने कभी इसकी कोई ज़्यादा पब्लिसिटी की है और ना किसी तरह की फंडिंग हमें ज़रूरत, अपने शौक़ के लिए करते हैं। और हम चाहते हैं पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगें और पूरा एरिया, पूरी सोसाइटी, पूरी कॉलोनी ग्रीन हो जाए। मेरा यही टारगेट। सर इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आप लोगों के पास क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली क्या है सर, बहुत सारी कंट्रियों में क्या हो रहा है, जो उनका पोल्यूशन का रेट है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि पेड़ कटिंग हो रहा है, डेवलपमेंट्स होता जा रहा है, हाईवेज़ बन रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो पॉपुलेशन की वजह से बिल्डिंग वगैरह बननी है, तो पेड़ को कट कर दिया जाता है, लेकिन उसी की वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी बहुत इस पर काम कर रही है हमारी कि इसको मेंटेन करा जाए, प्लांटेशन को लेके भी करती रहती है। आप कर रहे हो सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
तो आपका क्या मैसेज रहेगा लोगों को? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया। मैं चाहता हूँ इस तरह के और अभियान शुरू किए जाएं और लोगों तक मैसेज पहुँचे कि हमें पेड़ काटने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। हर गली में, हर घर के आगे अपने एक न एक पेड़ जरूर लगाइए। लेकिन सर पेड़ काटना भी आज के टाइम में ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोगों की क्या फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। जैसे फर्नीचर के लिए पेड़ कट हो रहे हैं तो डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। अगर हाँ बिल्कुल, अगर आप कोई पेड़ काट रहे हैं परमिशन लेके काटिए। पहली बात तो आप ऐसे काट ही नहीं सकते हैं, इलीगल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप पेड़ कट कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पेड़ पहले से लगे हुए हैं कोशिश की जाए उन्हें काटा ना जाए, बचा लिया जाए। अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी हो सकता है। सीढ़ियाँ साइड में कर लीजिए, पेड़ एक घर के आगे लगा रहेगा। गाड़ियों को पार्किंग में खड़ा कीजिए, ज़रूरी है कि घर के आगे ही खड़ा करना है। कोई बहुत बड़ा पेड़ ना लगा के छोटा लगा सकते हैं, लेकिन गमलों के बजाय गलियों में, सड़कों पे पेड़ लगाए जाए। आप बरगद नहीं लगा सकते, पीपल नहीं लगा सकते, नीम नहीं लगा सकते, तो कोई छोटा पेड़ लगा दीजिए। जो अमरूद का लगा दीजिए, अमरूद चल जाता है ऐसे मौसम में। या जो ड्रमस्टिक का पेड़ है जिसे हम मोरिंगा बोलते हैं और सहजन बोलते हैं, वो पेड़ लगा दीजिए। बहुत बड़ा भी नहीं होगा। मौलश्री होता है एक पेड़, मौलश्री, वो काफ़ी जड़ी बूटी वाला पेड़ है, आयुर्वेदिक पेड़ है और दांतों में, कान में, कई जगह हम उन्हें मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं जिनकी हाइट 1 मंजिल तक होती है। बस आप नेट पे सर्च कर सकते हैं ना, 1 मंजिल तक होगी, किसी तरह का कोई रिस्क, खतरा या कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे एनवायरनमेंट को वो प्योरीफाई करते हैं। मिट्टी के अंदर, जो धरती के अंदर वाटर लेवल है उसे और ज़्यादा डाउन होने से रोकेंगे पेड़। ग्रीनरी होगी, अच्छी वैल्यू बढ़ेगी प्रॉपर्टी की, और एटमॉस्फेयर को साफ करेगी। CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन कम होगा। पेड़ कटने की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जितने ज़्यादा पेड़ लगा देंगे हम, प्लांटेशन जितनी ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे पॉल्यूशन लेवल भी कंट्रोल में आने लगेगा। सर अभी आप जो प्लांटेशन करते हो वो किस एरिया में करते हो, या कुछ आपने पर्टिकुलर एरिया या जोन या पर्टिकुलर जोन आपने डिसाइड कर रखा है कि हमें को यहीं पे करना है, या कुछ आपके फ्यूचर्स प्लान है कि हमको इस प्लांटेशन के जिस लेवल पर भी आप कर रहे हो उसको बड़ा करना है, किस लेवल पर आपको लेके जाना है? तो फ्यूचर्स प्लान क्या है आपके? हमने अभी तक जो प्लांट्स लगाए हैं 4 साल में, वो शिव विहार, करावल नगर और इंदिरापुरी, शांति नगर, इन्हीं एरिया में हमने अभी लगाए हैं। छोटी टीम है, छोटी लोकेलिटी है अभी, और गलियों में, सड़कों पे ही लगाए हैं। और कुछ पार्क से इंदिरापुरी, शांति नगर में, उनमें लगाए हैं। अब टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन समय लगेगा, धीरे धीरे टीम बड़ी होगी। तो हमारा प्लान ये है कि और अपने एरिया से बाहर निकल के भी हम और पेड़ लगाएं। टूल्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, टीम बड़ी होती जा रही है, और रिसोर्सेज है, तरीका पता है, और कैसे कैसे पेड़ लगाने हैं, किस तरह की खाद मिट्टी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, वो हमने बिल्कुल सीख लिया है। तो हम बस इसी को धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग जाएं। मेनली बरसात के मौसम में ही पेड़ लग पाते हैं, उसके बाद हम बस पूरे साल उनकी केयर करते हैं। तो धीरे धीरे हम इसे बढ़ाते जाएंगे। तो सर कुछ प्लांट्स जैसे ख़राब हो जाते हो, आपने अभी बताया था कि हम उनकी इंस्पेक्शन भी करते रहते हो ना, एक अलग हो गया है। आप जैसे प्लांट ख़राब हो गया, इंस्पेक्शन करके हाँ कि आपने डाटा कर लिया कि ख़राब हो गया, वो डाटा रिकॉर्ड हो गया, उसके ऊपर कुछ आप एक्शन भी लेते हो या चेंज करते हो? जैसे अगर जो हमने पेड़ लगाया, अब ऐसा नहीं है कि जितने पेड़ लगाए सारे के सारे 100% सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिट्टी सूट नहीं करती, कभी पानी ज़्यादा डाल देते हैं लोग। जिनके घर के आगे लगाए हैं वो कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कोई जानवर या कोई गाड़ी या कोई टकरा जाती है, या मौसम चेंज होता है तो उनको कवर नहीं किया गया सर्दी में, या ज़्यादा धूप लग गई, तो कभी कभी प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। अगर कोई पेड़ मर जाता है तो हम उनको रिप्लेस करते हैं, फिर दूसरा पेड़ लगाते हैं, और फिर उसको जिनके घर के आगे लगाया है उन्हें बता के आते हैं कि ये गलती नहीं करनी है, पेड़ को मरने नहीं देना है, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह अडॉप्ट करिए, उसे पालिए। क्योंकि सर पेड़ के अंदर भी कहते हैं ना कि जान है, जीव है, और हम अपने बच्चे की तरह केयर नहीं करेंगे तो पेड़ चलेगा नहीं। तो सर मान लीजिए जो हमारी ऑडियंस देख रही है, कुछ ऑडियंस होगी जो देखते तो प्लांट के ऊपर काम करती है, घरों में भी पेड़ पौधे हमारे, हम उन पे क्या डेली पानी डाल दिया, खाद डाल दी, ख़त्म। तो उनका एक ट्रीटमेंट चलता होगा, आपको पता होगा, तो उसके बारे में बताएंगे कुछ कि किस तरह से हम प्लांट की ट्रीटमेंट है? तो ऐसा नहीं है कि आप ओवर वाटरिंग मत कीजिए कभी भी। अब जैसे सर्दी आ रही है, विंटर सीजन में आप पानी बहुत कम डालिए, 1 वीक में एक बार डालिए, थोड़ा बहुत छिड़किए, पत्तों पे डाल दीजिए, डस्ट ना जमा हो। और सर्दियों में ग्रोथ भी रुकती है और पतझड़ भी होता है, तो
बहुत ज़्यादा पानी की या खाद की ज़रूरत होती नहीं है, काफ़ी गैप के बाद डाल सकते हैं। बरसात में बारिश का नेचुरल पानी, हवा पानी अच्छा होता है, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद जब गर्मी आती है, गर्मी में आप हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। और हर पेड़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ प्लांट से उन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने पिलखन के पेड़ लगाए हैं कई सारे। पिलखन के पेड़ में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री है। पिलखन, बरगद, पीपल ये स्ट्रॉन्ग ट्री है, इनको कम पानी हो, कैसी भी मिट्टी हो, मलबा है उसमें भी चल जाता है। हमारे एरिया में मलबा बहुत ज़्यादा है। कभी हम नीम वगैरह लगाते हैं तो हमें मलबा पूरा निकालना पड़ता है, फिर अच्छी मिट्टी भरते हैं तब लगाते हैं। लेकिन जहाँ पिलखन लगाए हैं या बरगद लगाए हैं वहाँ हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है कुछ भी। लेकिन पिलखन, पापड़ी, पिलखन या बरगद या पीपल ये हम किसी घर के आगे या गली के आगे नहीं लगाते हैं। जनरली हम नाले के किनारे या चौड़ी सड़कों पे या पार्क्स वगैरह में इनमें लगाते हैं। गली में तो हम छोटे पेड़ ही लगाएंगे, नीम वगैरह लगा देते हैं। 4 साल पहले जो पेड़ लगाए थे राठौर धर्मशाला है शिव विहार में, उसके आगे हमने पेड़ लगाए थे लॉकडाउन में। नीम का पेड़ लगाया था, वो आज 1.5 मंजिल ऊँचा हो गया है। एक पापड़ी का पेड़ लगाया था, 1 मंजिल से भी बड़ा हो गया है। एक हमने मॉलसरी लगाया था, वो भी 1 मंजिल के आसपास हो गया है। तो काफ़ी पेड़ लगाए हैं और लेकिन 100% सक्सेस नहीं होती है। लेकिन हम जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो पेड़ डेड हो जाएगा उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ये अभिनव भारद्वाज जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। और अगर आप कोई सोशल वर्क करते हैं, किसी तरह का समाज सेवा का कोई काम करते हैं, तो आप अगर अपना पॉडकास्ट या ब्लॉग शूट करवाना चाहें तो आप अभिनव भारद्वाज जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होगी कि प्लांटेशन की हमको केयर कैसे करना है। आप सभी भी अगर अपने घरों में पेड़ पौधे लगाते हो तो उनकी केयर करें, लिमिटेड वाटर उनको दें और वीकली उनको एक ट्रीटमेंट देते रहे। जैसे खाद वगैरह डलती है, कीटनाशक दवाइयाँ होती है, तो वो सारी चीज़ आप उसमें डालें। तो मैं रविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सर पॉडकास्ट पर आके हमारी ऑडियंस को आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से प्लांटेशन को लेके हमको अवेयर रहना चाहिए, प्लांट को लेके, कि हमें पेड़ को ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि पेड़ से ही हमारा जीवन है। ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंट जो साधन हमारा यही है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे आगे आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे और दैट्स इट।